सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अपनी बात कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर। सावन का मौसम आ गया है और रिमझिम बारिश हो रही है और ऐसे में आप सभी के साथ बैठना बड़ा ही सुकून सा देता है। और जब कोई एक ख्याल आता है ना, सादर प्रणाम राजीव जी। राजीव पारिक, आप हर सुबह अवश्य में यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं मुझे सुनने के लिए। आपका हार्दिक आभार। तो जब कोई ख्याल शुरू होता है ना, तो वो अकेला नहीं आता, उसके साथ ढेर सारे ख्याल अपने आप चले आते हैं, ढेर सारी बातें अपने आप चली आती हैं। तो कल का जो ख्याल था उस पर भी बहुत सारे विचार मन में आए। तो आज उस एक विचार को लेकर, कल किसी का फ़ोन आया उस प्रोग्राम को सुनने के बाद। राजीव प्रखर जी, धन्यवाद। तो मेरी किसी दोस्त का फ़ोन आया था और उसने मुझे बताया कि जब मैंने ये कहा कि अपनी इंद्रियों पर, अपने कान पर, अपनी आँखों पर, अपने जिह्वा पर और अपनी नाक पर, यानी हमारी जितनी इंद्रियां हैं उन पर आँख मूंद कर भरोसा न करें, तो उसने कहा मैं चौंक गई इस बात को सुनकर। अपनी ही इंद्रियां और उस पर भरोसा न करें। लेकिन फिर उसने इस पर सोचा और सोचकर जो उसने मुझे एक दृष्टांत बताया वो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। उसने एक दृष्टांत ये बताया कि उसकी जो काम वाली है वो वॉश बेसिन पर एक बर्तनों को साफ़ कर रही थी और साइड में एक कांच का ग्लास रखा हुआ था जो कि टूटा हुआ था। इसे ये लगा कि वो बर्तन कर रही है और वो कांच का ग्लास गलती से इसकी हाथों में लग जाएगा तो वो चोट करेगा, इसे दर्द देगा, खून हो जाएगा, उसके हाथों में खून लग जाएगा। तो उसने उसको कहा कि इसको जो है ना तुम पहले डस्टबिन में डाल दो, उसके बाद बर्तन करो। लेकिन उसने सोचा कि ये मुझसे कह रही है कि तुमने ये कांच का ग्लास तुमने तोड़ा है, मुझे आरोप लगा रही हैं, और उसने झगड़ा शुरू कर दिया। बाद में जब इसने समझाया उसे कि मैं तुम्हें नहीं दोष दे रही, तब बात जाकर साफ हुई। तो इसमें एक और ख़ास बात होती है कि जो हम सुनना चाहते हैं ना वो हम सुन लेते हैं। वास्तव में कहने वाला जो कहता है हम उसको नहीं सुनते, बल्कि उसके लिए जो हमारे मन में एक ख्याल, एक इमेज या एक बात होती है, हम उसके आधार पर उसकी बातों को सुनते हैं। और उसी की बात मैं कल आपसे कर रही थी कि हम एक जो इमेज बना लेते हैं किसी के भी बारे में, एक छाया चित्र गढ़ लेते हैं और उसी के आधार पर उनकी बातों को सुनते हैं, उनके कामों को देखते हैं, और वो आभासी होता है, वास्तव में वो सच नहीं होता। तो एक कल्पना का लोक जिसको बनाकर हम खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी। तो उसके आगे की कड़ी की बात कर रही हूँ मैं, जो ख्याल मेरे मन में आए थे जब हम बात कर रहे थे कि आखिर किस तरह से हम इस आभासी सोच से, इस कल्पना से, जिसे पूर्वाग्रह कहते हैं, उससे बाहर निकले, इमेज से बाहर निकले। तो कौन है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है? तो ज़रूरत है एक पावरफुल लेंस की जो हमें बता सके, दिखा सके वो सच जो हम नहीं जान पाते। अपनी कमज़ोर आँखों से, अपने कच्चे अनुभव से चाहिए एक अनुभवी जो हमें तैरना सिखा सके, डुबोकर, गहरे जल में उतार कर, जिसके होने का एहसास ही बंधा सके हिम्मत पहाड़ पर चढ़ने और उतरने की भी, जो हर सवाल का जवाब गूगल की तरह देकर चुप नहीं हो जाए, हमें खुद ढूंढ कर लाने का जज्बा पैदा करे, जो बना सके हमें स्वावलंबी, कंप्यूटर और कैलकुलेटर का गुलाम नहीं। आखिर कौन हो सकता है?
एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर कौन हो सकता है वो जो कृष्ण सा सारथी हमारे जीवन का बन जाए। तो सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति हो सकते हैं। जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो बात गुरु की आती है कि वास्तव में सच्चा गुरु, सद्गुरु जो होता है वो सारथी बन सकता है हमारा। जब कुछ ऐसी उलझने जिसका जवाब हमें नहीं मिल रहा हो तो गुरु सही मार्ग दिखला सकता है। और दूसरा साथी कौन है? दूसरा साथी है हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय। और जिस बिंदु पर हमारी बुद्धि और हृदय मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, वो होता है सत्य। वो होता है उस इमेज से लड़ने की ताकत। क्योंकि इमेज कभी दिल बनाता है, कभी दिमाग बनाता है, लेकिन दोनों एक बिंदुओं पर नहीं मिलते। तो जब भी कोई उलझन हो तो हम अपने आप को टटोलें और देखें कि वहाँ दिल और दिमाग अगर दोनों मिलते हैं, एक ही निष्कर्ष निकालते हैं, तो हम इन पर भरोसा कर सकते हैं और इस तरह बहुत सारे झमेलों से बच सकते हैं। बहुत बहुत सारे, या कहूँ कि हमारे जीवन में आसपास जितना भी बिखराव है उसे समेटने में ज़रूर मदद मिल सकती है। नमस्कार, डॉक्टर अनिल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक कोशिश करेंगे हर बात को इस तरह जांचने की कि जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने बोला, क्या दिल और दिमाग दोनों उसके पक्ष में तो है, या कौन सा उसके ज़्यादा पक्ष में भी है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, शंका हो, तो फिर गुरु के पास जाना चाहिए। और कभी कभी गुरु वो भी हो सकता है जिसके बारे में आपका पूर्वाग्रह है। आप आराम से बैठकर उससे भी बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान यूँ चुटकियों में निकल जाता है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।